राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आज बात करूंगा आपको मिर्च की खेती के बारे में। मिर्च की खेती के बारे में आपसे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे हमारे किसान हैं जो फ़ोन करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मिर्च की खेती में खादों का और दवाइयों का प्रबंधन ऐसा कैसे किया जाए, या कई लोग पूछते हैं कि आप जो मिर्च की खेती कराते हैं वो मिर्ची बहुत शानदार फलती है, बहुत ज़्यादा फल से लदा हुआ होता है, रोग बहुत कम होते हैं और 8-8, 9-9 महीने हमारे किसान ऐसे हैं जो 8-8 महीने से अधिक मिर्च लगाते हैं और तोड़ते हैं बढ़िया से। आज मैं इन सारी तरीकों का सीक्रेट बताने वाला हूं आपको कि मिर्च की खेती का खाद प्रबंधन, दवाओं का प्रबंधन कैसे करेंगे कि आपकी मिर्च भी 8-9 महीने तक चलेगी, क्योंकि अभी जून जुलाई से जो मिर्च है वो लगनी शुरू हो जाएगी। पहली चीज, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्यार दीजिए, लोगों में बताइए। देखिए, मिर्च की खेती में जो ध्यान रखने वाली बात है, पहला काम आता है बीज के चयन में। बीज का चयन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा करें, तो पहली चीज आप अपने यहाँ अपने क्षेत्र में देख लीजिए, मोटी वाली बिकती है, हरी वाली बिकती है, हल्की येलो बिकती है, तीखी बिकती है, कम तीखी बिकती है। आप अपने यहाँ से क्षेत्र में देख लीजिए, क्योंकि हर क्षेत्र में ये बदलता रहता है समय समय के साथ। तो आप ये देख लीजिए कौन सी बिकती है, उस हिसाब से वो मिर्ची का चयन करिए। और मिर्च की चयन जब भी करिए तो जहाँ से बीज लाइए उससे कहिए कि भैया हमको रोग रोधी बीज चाहिए, यानी ऐसा बीज जो रोगों के प्रति टोलेरेंट हो, रोग कम आते हों, उसकी नर्सरी तैयार करिए। नर्सरी डालते समय बहुत ज़्यादा दवाओं का प्रयोग मत करिए, गोबर की सड़ी हुई खाद डालिए, अच्छी सी फंगीसाइड डालिए और नर्सरी तैयार कर लीजिए। नर्सरी जब तैयार होती है तब आते हैं खेत बनाने के ऊपर। जब खेत की तैयारी करेंगे तो खेत बनाने के 21 दिन पहले से ही उसकी तैयारी शुरू करिए, कम से कम 21 दिन पहले से। पहला प्रोसेस, पानी चलाइए खेत में और उसमें गोबर की खाद यदि आपको मिल जाए तो 21 दिन पहले ही गोबर की खाद डाल लीजिए, उसकी छींट दीजिए गोबर की खाद को, और छींटने के बाद उसे तुरंत जुताई कर दीजिए। तुरंत जुताई इसलिए कर दीजिए कि जब जितना आप छोड़ेंगे गोबर को अपने आपके खेतों में, उतना वो सूर्य की जब रोशनी पड़ेगी तो जो नाइट्रोजन होगा वो उड़ता रहेगा और जो उसके बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। और यदि पानी के साथ मिला करके कल्टीवेशन कर देते हैं, खेत में आप जुताई करा देते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा कि वो मिक्स हो जाएगी आपके सॉइल में और जो आपके खेत के बैक्टीरिया हैं वो उसको खाना शुरू कर देंगे। तो इससे वो आपके खेत में वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे, मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी शुरू हो जाएगी। 21 दिन में वो बन करके एकदम रेडी टू ईट फॉर्म में हो जाएगा। तो जब आप पौधा लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ ही अलग दिखेगी। अब आते हैं खाद पे। खेत बनाते समय क्या क्या हम प्रयोग करें। पहला काम, आपके खेत में, हमारे खेतों में सबसे अधिक किसी चीज की कमी है तो वह है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया आपके खेत में नहीं होगा तो रोग ज्यादा आएंगे। बैक्टीरिया आपके खेत में नहीं होगा तो जड़ें चलेंगी नहीं। बैक्टीरिया आपके खेत में नहीं होगा तो फंगस बहुत अटैक करेगा। बैक्टीरिया नहीं आपके खेत में होगा तो आपका पौधा, आप देंगे तो सब कुछ, लेकिन पौधा लेगा ही नहीं। यानी खा तो मैं सब कुछ रहा हूं लेकिन मेरा लीवर ठीक नहीं है तो कुछ भी शरीर को नहीं लगेगा। तो इसलिए बैक्टीरिया, पहली बार बैक्टीरिया पड़ेगा। दूसरा, खाद की मात्रा। रासायनिक खादों को डालने से उत्पादन नहीं बढ़ता है। शायद मैं ये बताते बताते किसानों को थक चुका हूं, लेकिन फिर भी हमारे ऐसे किसान हैं जो 18-18 बोरी खाद एक एकड़ में डाल लेते हैं। जैसे खरगोन के किसान को आपने देखा, मैं तो उनको दूर से ही प्रणाम कर लेता हूं, भैया मेरे बस की बात नहीं है। देखिए, रासायनिक खाद का प्रयोग जितना कम करेंगे उतना मिर्च लंबी चलेगी, उतना आपके मिर्च में रोग कम आएंगे, उतना ज्यादा आपका पौधा हिष्ट पुष्ट होगा। आपको क्या करना है, 1 एकड़ खेत में 2 बोरी डालिए। ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट का आता है प्रोम, सबसे बेहतर प्रोम है, और पोटास, एक बोरी पोटास, ठीक है। ये डाल करके अपने खेत में डाल करके जुताई बढ़िया से करा लीजिए। जब अंतिम जुताई पे जाएंगे तो अंतिम जुताई पे आपको डालना है फंगस की दवा। आप देखेंगे कि जैसे ही आपका पौधा प्रेगनेंसी के कंडीशन में जाएगा, फल फूल के कंडीशन में जाएगा, एक रोग आता है और उसमें जो है मिर्च सूखनी शुरू हो जाती है। पहले मुरझाएगी, फिर जड़ से सूख जाएगी। तो इसमें दिक्कत ये होता है कि ये जब रोग आता है तो एक तो किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता है, और दूसरा दिन दूना रात चौगुना तेजी से काफी फैलता है, और देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने आपका खेत जो है खत्म हो जाता है। तब जब हमें पैसे मिलने वाले होते हैं तब। तो इसके लिए हम डालेंगे रूट गार्ड।
रूट गार्ड आता है, उसे 2 किलो खेत में डाल करके जुताई करा देंगे। ग्रीन प्लांट बाय प्रोडक्ट का आता है, आपको न मिले 9236114711 पे फ़ोन करिएगा, आपके लिए होम डिलीवरी सुविधा अवेलेबल है बढ़िया रेट पे, ठीक है। ये डाल लिया। इसके डालने के बाद यदि आप बेड बना रहे हैं, यदि आप बेड बना के बो रहे हैं और मल्चिंग बिछा रहे हैं तो 8 किलो भूमि पावर डालना है, और बेड नहीं बना है तो भूमि पावर नहीं डालना है, ठीक है। अब इसको आप अपने खेत में जड़ों को, पौधे का रिप्लांट कर दीजिए। रिप्लांटेशन करते समय प्रयास ये करिए कि समय शाम का हो, इस समय गर्मी ज़्यादा है तो शाम का समय रहेगा तो ठीक रहेगा। शाम के समय रिप्लांट करिए और पानी देना शुरू कर दीजिए। 7 दिन जब लगाए हुए आपके खेत में पौधों को हो जाए तब ग्रोथ प्रमोटर 2 दवाएं आती हैं। पौधे को 19 तरह के पोषक तत्व चाहिए, 3 चीजें वो हवा से लेता है, 16 चीजें हमें देनी होती हैं। तो इन 16 चीजों को मिला करके ये 2 ही बोतल में आ जाती हैं। इसको 200 लीटर पानी में लगभग 250-250 ml मिला लीजिए। 250-250 ml का खर्चा जो आएगा दोनों दवाओं का लगभग 400 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से आएगा। इसको 1 दिन ड्रिंच करिए, यानी जड़ों के पास देना है। इससे क्या होगा, आपके जड़ों का विकास बढ़िया होगा और पौधा आपका चलेगा बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जब पौधा बढ़ना शुरू हो जाए, यानी प्लांट चला जाए 27 डेज में, 27 से 28 डेज में, आपको देना है प्रति एकड़ 8 किलो भूमि पावर। कहाँ देना है? जड़ों के पास, जड़ों के पास देना है और पानी चला देना है। या तो पानी चलाने के बाद देना है या चला करके इसको दे करके तुरंत पानी चला देना है। ये याद रखिए कि नमी बनाना बहुत जरूरी है। चला दिया आपने, जब अब 27 दिन के बाद आपके खेतों में थ्रिप्स और माइट की समस्या आ जाएगी, तो इसके लिए PPNP, निम्बिन, निम्सिन, एजोटोरैक्टिन तीनों है इसमें। इसका स्प्रे हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन करना शुरू करिए। अमावस्या पूर्णिमा के दिन इसका स्प्रे करेंगे तो इससे फायदा ये हो गया कि आपके खेत में रस चूसने वाले कीट या जो पत्ते इकट्ठे होते हैं वो वाले कीट से आप बचेंगे। आपके व्हाइट फ्लाई और ये सारी चीज कंट्रोल रहेगी। इसके धीरे धीरे आप आगे चलें तो फिर फंगीसाइड का स्प्रे, 15 दिन में एक बार फंगीसाइड, और साथ ही 15 दिन में एक बार आर्थोसैलिसिलिक एसिड का प्रयोग अपने पौधों पे जरूर करें। जब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका खर्च कम होगा, आपके पौधे खिलखिला के इतना हंसेंगे, हंसते हुए रहेंगे कि आप जाएंगे खेत में तो तबीयत आपकी खुश हो जाएगी। और जब फ्लावरिंग कंडीशन पे आए आपकी मिर्च, फ्लावरिंग कंडीशन में आए तो हर तोड़ाई के बाद तुरंत आयरन, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारा कुछ एक ही बोतल में मिलता है। इसको एक स्प्रे करें। यदि मिर्च का रेट ठीक हो तो हर 2 स्प्रे के बाद 1-1 लीटर पानी में चला दें। साथ में 2 किलो कैल्शियम जो चला दे, कैल्शियम नाइट्रेट आता है, उसको घोल करके चला दें। ये एक बार चलाना है 3-4 तोड़ में। ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जैसे प्रेगनेंसी में जब आपने देखा होगा कि 2 बार पौधे से आप मिर्च तोड़ लेते हैं तो तीसरी मिर्च जो है टेढ़ी आनी शुरू होती है, क्योंकि जितना आयरन, बोरान, कैल्शियम, बोरान ये सब बटोर के रखा रहता है पौधा, वो तो दे दिया। पौधा कहता है कुछ दो तो मैं दूं, आप कुछ देते नहीं है। जब देना शुरू करेंगे तो भाई मेरे यकीन मानो 8वीं तुड़ाई होगी आपके पौधे की, लेकिन व्यापारी ये कहेगा कि ये लग रहा है पहली तुड़ाई है, नई तुड़ाई है। और पानी निकासी की देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बारिश में आप खेती कर रहे हैं तो पानी निकासी की भाइयों व्यवस्था बहुत बढ़िया करिएगा। जितनी बढ़िया पानी निकासी की व्यवस्था आप अपने खेत में कर लेंगे, पानी यदि नहीं लगेगा तो इस बात की गारंटी है कि आपका मिर्च 7 महीने 8 महीने चला जाएगा। और 8 महीनों के दौरान 3 महीने ऐसे आएंगे जिसमें इसका रेट बहुत हाई रहेगा और नोट छाप लेंगे आप। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा और हमें 92361147 पे आप कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।